तो अल्लाह ने मेंढक को क्यों पैदा किया? इसको मारना सवाब है या गुनाह? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक के बारे में क्या फरमाया, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी ने मेंढक तो देख रखा होगा, जो 4 पैरों वाला एक छोटा जानवर होता है। मेंढक अक्सर पानी में रहते हैं, लेकिन मगरमच्छ की तरह ये खुश्की और तरी दोनों जगहों पर जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह पाक की तख्लीक करदा ये मखलूक बज़ाहिर छोटी है, मगर इसके बेशुमार फायदे हैं। अल्लाह ने कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की। इसी तरह मेंढक को भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खसूसियात से नवाजा है जिनकी वजह से ये इंसान के काम आता है। ये ज़ेरे ज़मीन नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का शिकार करके जिंदा रहता है, जबकि इसके जिस्म से ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो जमीन को जरखेज करने का काम करते हैं। मेंढक दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में पाया जाता है। इसका ताल्लुक एम्फीबियंस से है। दुनिया के तकरीबन 88% एम्फीबियंस मेंढक हैं। बारिशों के महीनों में पाकिस्तान भर में मेंढक नजर आते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में मेंढकों की कोई 300 इकसाम पाई जाती हैं। मेंढकों की बाज इकसाम जहरीली भी हैं। इनके जहर को कदीमी इंसान तीरों पर लगाकर जंगों में इस्तेमाल किया करते थे। अगर बात की जाए इस्लाम की, तो इस्लाम में मेंढक को कत्ल करना या मार देना हराम है। इस हवाले से एक हदीस भी पेश की जाती है जिसके मुताबिक मेंढक को किसी भी मकसद के लिए मारना जायज नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो से मनकूल है कि एक हकीम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेंढक डालने का जिक्र किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को मेंढक को कत्ल करने या मारने से मना फरमा दिया। बवक्त जरूरत भी इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई। इसी हदीस की रोशनी में उलमा कहते हैं कि मेंढक को तिब्बी मकासद के लिए भी मारना हराम है, जबकि बाद इस्लामी स्कॉलर्स ने यहाँ तक भी कहा है कि घरों में पाए जाने वाले मेंढक को भी मारना गुनाह है। दोस्तों, मेंढक के हवाले से एक और अहम हदीस आपके सामने रखते चलें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेंढक को मत मारो, ये कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। यानी मेंढक जो टर टर की आवाजें निकालता है, दरअसल वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। इस हदीस मुबारका पर गौर करें तो इसमें वाज़ेह तौर पर यह हुक्म आया है कि मेंढक को मारना या कत्ल करना किसी सूरत जायज नहीं। मेंढक के हवाले से एक तारीखी वाकया ये भी है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, तो मेंढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी इस्तात के मुताबिक पानी ला ला कर आग पर डाल रहे थे। इस बारे में तारीखी कुतब में आता है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाकया कुर्राए अर्ज का एक बुरा तरीन वाकया तस्वर किया गया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्नो इंस सबके दरमियान हुआ। इस मौके पर जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ, तो चींटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बजानब करार दिया। जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, तो मेंढक भागा भागा करीब एक दरिया पर पहुंचा और अपने मुंह में पानी के चंद कतरे डालकर वापस लौटने लगा। तो दरिया ने उससे मुखातिब होकर कहा कि ए मेंढक, तू तो हर रोज पानी पीने दरिया पर आता है, लेकिन आज पानी पीने की बजाय अपने मुंह में पानी भर कर ले जा रहा है। आखिर क्या माजरा है? जिस पर मेंढक ने कहा कि नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया है। मैं ये पानी उसी आग पर डालने जा रहा हूँ ताकि वो बुझ जाए। गो के इस पानी से आग नहीं बुझने वाली थी, मगर मेंढक की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसे मारने या कत्ल करने को हराम करार दे दिया। दोस्तों, माहरीन के मुताबिक दुनिया भर में 1980 से आज तक मेंढकों की 30 इकसाम नापैद हो चुकी हैं। मेंढक की मुख्तलिफ इकसाम अपनी जसामत, रंग और शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अमेरिका में ज्यादातर ट्री फ्रॉग पाए जाते हैं जो 1 इंच से ज्यादा लंबे नहीं होते। मेंढकों की एक और किस्म लेपर्ड फ्रॉग लंबाई में 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसी तरह मेंढक की एक किस्म बुल फ्रॉग 8 इंच तक लंबा हो सकता है, जबकि इसकी टांगों की लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। इनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में होता है। शुमाली ममालिक में मौसम सरमा के आगाज से ही कुछ इकसाम के मेंढक तालाबों की तह में मौजूद गारे और कीचड़ में रूपोश हो जाते हैं। तमाम मौसम सरमा वहां सोए रहते हैं और इस अमल को सहमाही नींद या हाइबरनेशन कहते हैं। शदीद सर्दी में भी तालाबों और जोहड़ों का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं जमता, बल्कि सतह के नीचे अपनी असली हालत में रहता है। इसी वजह से मेंढकों को सर्दी में जम जाने का खदशा नहीं होता। मेंढक की आंखें उसके सर के बिल्कुल ऊपर होती हैं। यही वजह है कि ये पानी में छुपे रहने के बावजूद सतह से ऊपर देख सकता है। इसी खसूसियत की बिना पर मेंढक अपने शिकारियों के खतरे से आगाह रहते हैं।
मेंढक की एक किस्म डार्ट मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक कहलाता है। दोस्तों, 2 इंच के इस छोटे से मेंढक की जिल्द से न्यूरोटॉक्सिन जहर खारिज होता है, जिसकी एक खुराक 10 से 20 अफराद को सिर्फ 3 मिनट में हार्ट अटैक से हलाक कर देने के लिए काफी होती है। इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक मेंढक के जहर में कैंसर से लड़ने और दर्द को दूर करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके लिए बराह रास्त जहर को इस्तेमाल किया जाए। ताहम इतनी उम्मीद जरूर है कि इससे मुअस्सर दवाएं बनाई जा सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस जहरीले मेंढक की बका को खतरा लाहक है, क्योंकि कुदरती मस्कन, ज़रूरी केमिकल्स और इंसानी सरगर्मियों ने उनके कुदरती माहौल को बर्बाद कर दिया है। आमतौर पर मेंढक कोलंबिया के बारानी जंगलात में पाया जाता है। इसका रंग पीला, शोख पीला हो सकता है। जितना पीला मेंढक होगा उतना ही वो जहरीला होगा। अगर कोई शख्स दस्ताने के बगैर इस मेंढक को चंद सेकंड भी हाथों में रख ले तो ये जिल्द से जहर खारिज करता है, जो इंसानी खाल में जज्ब हो जाता है और आसाब को मुंजमद करके दिल की धड़कन रोक देता है। यानी सिर्फ छूने से ये इंसानों को हलाक कर सकता है। जदीद तहकीक के मुताबिक डार्ट मेंढक के जहर का एक कतरा लेकर रखा जाए तो वो 2 साल बाद भी उतना ही हलाकत खेज हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के माहिर हैवानात ने मेंढक की एक और नई किस्म दरियाफ्त की है। ऑस्ट्रेलवी रिसर्चर जूडी रूली के मुताबिक इसका पेट शोख पीला और आंखों का ज्यादातर हिस्सा सफेद रंग का होता है। उड़ने वाले मेंढक की दीगर इकसाम की तरह इस मेंढक के पांव की उंगलियों के दरमियान एक झिल्ली होती है, जो मेंढक के छलांग लगाने के बाद पैराशूट की तरह काम करती है। ये मेंढक अमूमन दरख्तों पर बसेरा करता है और वियतनाम में पाया जाता है। मेंढक की इस नई नस्ल का कद 4 इंच के लगभग होता है। नाज़रीन गिरामी, तमाम मेंढक सब्ज नहीं होते। कुछ मेंढक सुर्ख, नीले, नारंगी, पीले और जामनी रंग के भी होते हैं। कुछ मेंढक धब्बों या धारियों वाले भी होते हैं। मेंढक की रंगत इसे माहौल के साथ घुल मिलकर जिंदा रहने में मदद देती है। मेंढक को पानी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसे अपनी जिल्द के जरिए जज्ब करते हैं। मेंढक की उभरी हुई आंखें इसे सामने, इतराफ और जुज़वी तौर पर पीछे देखने की इजाजत देती हैं। इसके सर पर आंखों की पोजीशन इन्हें तकरीबन 180 डिग्री का नुक्ता नजर फराहम करती है। इसकी आंखों का नाइट विजन मेंढक को बगैर हरकत किए अंधेरे में आसानी से शिकार का शिकार करने के काबिल बनाता है। ये बात भी इंतहाई हैरान कुन है कि तमाम मेंढक कूद नहीं सकते, बल्कि ज्यादातर लंबी टांगों वाले मेंढक अपने जिस्म की लंबाई से 20 गुना ज्यादा फासले तक छलांग लगा सकते हैं, और जिनकी पिछली टांगें छोटी होती हैं वो रेंग सकते हैं या सिर्फ चल सकते हैं। तहकीक के मुताबिक मालूम हुआ है कि एक मेंढक 4 से 15 साल तक जिंदा रह सकता है।